मेरठ में बढ़ी लव जिहाद की घटनाएं। जिहादी लगातार कर रहे लव जिहाद। हिंदू संगठनों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। आरोपियों पर कठोर कार्रवाई की मांग। मुजफ्फरनगर में अवैध बाजार पर चला बुलडोजर। जबरन धर्मांतरण कराने वाले आक्रांता की बाजार हुई ध्वस्त। सरकारी भूमि पर बनाई गई थी मजार। प्रशासन ने बुलडोजर से हटवाई अवैध मजार। चंदौली में स्वास्थ्य केंद्र की उदासीनता आई सामने। स्वास्थ्य केंद्र में गायब मिले चिकित्सक। स्वास्थ्य विभाग कब लेगा मामले पर संज्ञान। ग्वालियर के बागेश्वर धाम में सरकार के दरबार में मची भगदड़। भगदड़ में एक महिला की हुई मौत। कई श्रद्धालु घायल। भारी भीड़ और भगदड़ के चलते हुआ हादसा। और चित्तौड़गढ़ में 16 साल की बच्ची को बंधक बनाकर की दरिंदगी। घर के बाहर लॉक लगाकर भागा आरोपी। पुलिस ने मौके से किया आरोपी को गिरफ्तार। घटना की जांच कर रही पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है आपका राज्य आपकी खबर का। सबसे पहले बात करेंगे यूपी के मेरठ की, जहां पर जिहादियों द्वारा लगातार की जा रही लव जिहाद जैसी घटनाओं को हिंदू संगठन इसको लेकर अब सड़कों पर उतर आए और इसको लेकर विरोध भी कर रहे हैं। जहां हिंदू संगठनों ने प्रधानमंत्री के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपकर आरोपी जिहादियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि पूरे देश में जिहादियों द्वारा लव जिहाद जैसी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और इसे लेकर हिंदू संगठन सड़कों पर उतर चुके हैं, विरोध कर रहे हैं। आरोपियों पर कठोर कार्रवाई की मांग भी जोर पकड़ रही है। तो यूपी के मेरठ की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अब यूपी में भी लव जिहाद के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लखनऊ से आया ये मामला सभी को बेहद हैरान कर रहा है, परेशान कर रहा है। किस तरीके से वहां पर एक जिहादी ने जान ले ली हिंदू लड़की की। अब उसको लेकर आक्रोश देखने को मिल रहा है हिंदू संगठनों में और इस बात का अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर भी आप आसानी से लगा सकते हैं किस तरीके से जिहादियों के पुतले यहां पर फूके जा रहे हैं और कठोर कार्रवाई की मांग सरकार और प्रशासन से इन जिहादियों के खिलाफ करने की जा रही है। साइड में होके यूपी के मुजफ्फरनगर में हजारों हिंदुओं का धर्मांतरण करने वाले आक्रांता मुजफ्फर अली के मजार को ध्वस्त कर दिया गया। आपको बता दें कि जनपद मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत श्रीनगर गांव के बाहर सरकारी भूमि पर बनाई गई 300 साल पुरानी मुजफ्फर अली की मजार को हटा दिया गया। आपको यह भी बता दें कि मुजफ्फर अली ने हजारों हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण कराया था। मुजफ्फरनगर में उसके नाम से मजार बनाई गई है। तो वहीं एसडीएम सदर परमानंद झा ने कार्रवाई करते हुए बताया कि यह लगभग सैकड़ों वर्ष पुरानी मजार थी जिसे सरकारी भूमि पर बनाया गया था, जो अब हाईवे के एरिया में आ रही थी और विकास कार्यों में लगातार बाधा पैदा कर रही थी। साथ ही यहां पर दुर्घटना संभावित क्षेत्र भी बन गया था, इसीलिए इसे ध्वस्त कर दिया गया। सर, एक अवैध निर्माण हटाया जा रहा है, किस तरह का निर्माण कार्य था, किस तरह की जमीन थी? ये ग्राम शेर नगर में असरा नंबर 577 है, जो सरकारी भूमि है। यहाँ पर पुराना धार्मिक स्थल बना हुआ था जिसमें मस्जिद और पीर जैसा रूप दिया गया था। इनको पहले भी नोटिस दिया जा चुका था लेकिन ये हटा नहीं रहे थे और संयोग से 709 AD के जद में आ चुका है। तो सबके सहयोग से, सबकी सहमति से इसको हटवाया जा रहा है। कोई किसी प्रकार की शांति व्यवस्था में चलाई नहीं है। हमारे पास पर्याप्त उपलब्ध है, सभी राजस्व भी उपलब्ध है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और सभी के सहयोग से यह हटवाया जा रहा है। यूपी के चित्रकूट में अन्ना प्रथा समाप्त करने के लिए पशुपालकों और किसानों ने संकल्प लिया है। जहां बुंदेलखंड में बढ़ते अन्ना प्रथा को समाप्त करने के लिए बीजेपी किसान मोर्चा के संयुक्त तत्वावधान में जिला स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पशुपालकों और किसानों ने संकल्प लिया
कि गौवंश की रक्षा और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए पालतू जानवरों को अन्ना नहीं छोड़ा जाएगा और इसके साथ ही अपनी स्वयं की जिम्मेदारी समझते हुए पशुओं और कृषि की रक्षा के लिए पशुओं को बांधने चारागाह में चलने के लिए भेजेंगे। ऐसे संकल्प उप जिलाधिकारी मऊ नवदीप शुक्ल के समक्ष पशुपालकों और किसानों ने लिए। इस मौके पर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के साथ डॉक्टर और पशुपालक जो हैं वो भी काफी संख्या में उपस्थित रहे। हम पशुपालक किसान बंधु गोवंश को अन्ना छोड़ दिए हैं और धीरे धीरे इतनी बहुत बड़ी समस्या बन के तैयार हो गई है की तरह कि हम लोग ना तो खेती में नियंत्रण कर पा रहे हैं, ना कृषि की उपज बढ़ा पा रहे हैं और ना पशु के माध्यम से जो हमारा सबसे बड़ा पशुधन होता है न उसमें ही कोई हम लाभांश प्राप्त कर रहे हैं। प्रायः ये समाज में देखा जाता है कि गोवंश के साथ अत्याचार बढ़ रहा है। चारों तरफ कहीं लाठी डंडे से उनको मारते हैं, कहीं उनके मुंह में तार से बंद कर दिया जाता है। तमाम हथियार होते हैं जिससे उन पर वार करके उनको हमेशा उनको हम देखते हैं सड़कों पर या आम सार्वजनिक स्थानों को घायल मिलते हैं। इस हेतु इस संगोष्ठी के माध्यम से पशुपालकों के बीच में, किसानों के बीच में एक बड़ा संदेश देने का प्रयास किया गया, संकल्प दिलाया गया है कि हम लोग अन्ना मवेशी न छोड़ें। खबर जनपद चंदौली से है, जहां प्रदेश सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने को लगातार प्रयासरत है। वहीं जनपद चंदौली का स्वास्थ्य केंद्र उदासीन बना हुआ है। आपको बता दें कि सुदर्शन न्यूज़ की टीम जांच पड़ताल को पहुंची तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी भी गायब मिले। इस मौके पर बड़ी अनियमितताएं पाई गई। साथ ही मैडी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची तो चिकित्सक जो हैं वो वहां पर पाए नहीं गए, वो गायब मिले। जबकि विभाग की ओर से 12 चिकित्सकों की तैनाती स्वास्थ्य केंद्र पर है, लेकिन मौके पर मात्र 2 ही चिकित्सक उपलब्ध मिले। मरीज चिकित्सकों का इंतजार करते करते निराश होकर वापस चले गए। अब देखना यह होगा कि स्वास्थ्य विभाग आगे आकर इस मामले पर क्या कार्रवाई करता है। ये चंदौली जनपद के मैठी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और मैं कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाएं। यहाँ पे चिकित्सा अधिकारी कक्ष है, ये यहाँ पे मौजूद नहीं है। अभी 2:02 हो रहा है, जबकि हॉस्पिटल 4 बजे तक रहना चाहिए। अभी कुछ मरीज आए थे बाहर, वो खड़े थे और यहाँ पे सुदर्शन न्यूज़ चैनल की टीम आई थी, लेकिन यहाँ पे 1-2 लोगों को छोड़ करके कोई डॉक्टर यहाँ पे मौजूद नहीं है। यहाँ पे दंत चिकित्सा जो डॉक्टर हैं दंत के वो हैं और डॉक्टर नितिन है, 2-3 लोग हैं यहाँ पे। बाकी इतना बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पे डॉक्टर डेली आते हैं, बैठते हैं, चले जाते हैं। कोई ऊपर धूप लेता है, कोई बाहर बैठता है। इनको यहाँ से लेना देना कुछ नहीं है। स्वास्थ्य विभाग एकदम यहाँ पे फेल है। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जहाँ पे स्वास्थ्य विभाग को चुस्त दुरुस्त करने के लिए अनेक उपाय कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे इतना धन खर्च कर रहे हैं, उसके बाद भी व्यवस्था पटरी पे नहीं आ रही है। कैमरामैन जितेंद्र, जिला समाचार प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जाने वाली लाभकारी योजनाओं में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना भी शामिल है और इसकी जानकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी जनपद गौतम बुद्ध नगर शैलेंद्र बहादुर सिंह ने समीक्षा बैठक में दी है। वहीं समीक्षा बैठक में विवाह के शुभ मुहूर्त की उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित पर भी चर्चा की गई और बताया गया कि कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों, कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन और ज़रूरतमंद हों, आवेदक के परिवार की आय गरीबी रेखा की सीमा के अंतर्गत हो, वर की आयु 21 वर्ष और वधू की आयु 18 वर्ष से कम ना हो। इसे लेकर विस्तार से चर्चा की गई है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना सन 2017 में लॉन्च की गई, जिसे हम मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के नाम से जानते हैं।
इस योजना में सभी जाति, धर्म और इनकम और क्षेत्र से उठकर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने गरीब जोड़ों की शादियां करवाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और सरकार बनते ही उन्होंने इस योजना की जो धनराशि थी उससे बढ़ा के 51,000 रुपये कर दिया है। इसमें 2 लाख रुपए तक की इनकम वाला कोई भी पात्र जोड़ा जो उत्तर प्रदेश का निवासी हो वो शादी कर सकता है और इस शादी में हम 35,000 रुपये कन्या के खाते में सीधे मध्य प्रदेश के धार जिले के अमझेरा थाना के समीप बांदेड़ी और सुल्तानपुर में देर रात चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। बांदेड़ी और सुल्तानपुर के 3 मंदिर सहित घरों में भी चोरों ने धावा बोल दिया। मौके से आरोपी चोर लाखों की ज्वेलरी सहित नकदी और सामान लेकर फरार हो गए। इस घटना को लेकर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मामले पर संज्ञान लेते हुए मौके पर पहुंची और आपको बता दें कि पिछले 4 दिनों में चोरों ने 3 बड़ी चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया। इस घटना को लेकर क्षेत्रीय विधायक प्रताप ग्रेवाल भी बांदेड़ी पहुंचे। साथ ही उन्होंने थाना प्रभारी सीबी सिंह को 4 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 4 दिन में आरोपी नहीं पकड़े गए तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। घटना हुई है 3-3:30 बजे के लगभग मंदिर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भिंड जिले के धार्मिक स्थल दंदरौआ धाम पर आयोजित कार्यक्रम में भगदड़ मचने पर कई श्रद्धालु घायल हो गए। आपको बता दें कि इस धाम में हनुमत कथा का आयोजन किया जा रहा था, जिसे सुनने ग्वालियर और चंबल संभाग सहित आसपास के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। इसी दौरान भीड़ बेकाबू हो गई। भगदड़ में मुरैना निवासी बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जबकि 6 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल मृतका अपने परिवार के साथ बागेश्वर धाम में कथा सुनने के लिए आई थी। के मारे हुए इंग्लैंड पे एकदम जग गए। एक लड़की आ गई थी मारे और हम 2 जने बात आदमी ने खींच लाए 2 जने अब पता नहीं है हमें तो घबराहट सी है रही से। हम तो दर्शन करके फिर आए गए बैठ गए 1-1:30 बजे को टाइम है। दंदरुआ में दर्शन करने के लिए आए थे। भीड़ में मम्मी नीचे गिर गई, मम्मी को ऊपर से निकल गए लोग बाग। हेल्प करने की वजह ऊपर से निकलते गए लोग बाग। भीड़ ज़्यादा थी, कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई डॉक्टर की सुविधा नहीं थी अंदर। हेल्प मांगता रहा, कोई कुछ नहीं हुआ। 1 घंटे बाद एम्बुलेंस आई, 1 घंटे में मम्मी को निकाल पाया। लोग बागों ने नहीं देखा बिल्कुल भी कि मम्मी को कोई लेडीज गिर गई हो तो उसको उठा के उसको संभाला जाए, ना कि दर्शन किए जाए। दर्शन करने आए लोगों को मारने के लिए आए। बहुत लोग दबे हुए हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रभारी, केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य ओम प्रकाश माथुर सांवरिया जी मंड मफिया पहुंचे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पूर्व मंदिर मंडल के चेयरमैन सत्यनारायण शर्मा के नेतृत्व में माथुर का स्वागत किया गया। साथ ही माथुर ने सांवरिया सीट के दर्शन किए और साथ ही हिमाचल प्रदेश और गुजरात चुनाव को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। साथ ही गुजरात चुनाव को लेकर सवाल किए गए और इस पर माथुर ने कहा कि इस बार अधिक सीटें लाकर पूरे गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। हिमाचल में जो धारणा बनी हुई थी कि एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस, वो धारणा इस बार निश्चित टूटेगी और भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से भी ज़्यादा वोटों से जीतेगी। तो गुजरात तो हम जीतने वाले ही हैं, लेकिन अब तक नहीं जीते, उससे ज़्यादा वोटों से जीते। सर 2023 के अंदर राजस्थान के अंदर चेहरा कौन होगा? चेहरा और पार्लियामेंट ग्रुप तय करेगा। कमल का फूल चेहरा है। सर गुटबाजू में सभा हो रही है अलग अलग तरह, तो किस नजरिए से देखना चाहते हो आप राजस्थान को? बीजेपी का देखना चाहिए, कोई गुटबाजी नहीं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ कोतवाली पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक लग्जरी कार से 2.5 करोड़ से अधिक हवाला के रुपए जब्त किए हैं। जहां कोतवाली थाना पुलिस ने संध्याकालीन नाकाबंदी के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए उदयपुर के 2 कारोबारियों से ये रुपए जब्त किए। इस घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने बताया कि जिले में अपराधों पर नियंत्रण और अवैध गतिविधियां रोकने के लिए हर दिन की तरह संपूर्ण जिले में मंगलवार को समय 6 बजे से 8 बजे तक नाकाबंदी की जा रही थी और इसी दौरान कार्रवाई थाना कोतवाली ने की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई में भी जुट गई है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के विजयपुर थाना क्षेत्र में एक 16 साल की नाबालिग को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। जहां आरोपी दरिंदे ने नाबालिग को बंधक बनाकर घिनौनी हरकत की, तो पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले पर संज्ञान लिया और आरोपी को मौके से धर दबोचा। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। गांव की एक नाबालिग बच्ची के साथ जबरन
देवेंद्र सिंह ने अपहरण किया, मुंह दबा के घर में ले गया, उसके साथ कुकर्म किया, गंदा काम किया। इसीलिए पूरे गांव के सर समाज द्वारा थानेदार साहब को एक ज्ञापन देने के लिए आए कि उसके साथ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। पंच केदारों में द्वितीय केदार के नाम से विख्यात भगवान मंद महेश्वर के कपाट बंद करने की तैयारी शुरू कर दी गई है और मंद महेश्वर धाम के कपाट बंद करने के लिए मंदिर समितियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। आगामी 18 नवंबर को शुभ लगन के अनुसार भगवान मंद महेश्वर के कपाट वेद ऋचाओं के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे और कपाट बंद होने के बाद भगवान मंद महेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली धाम से रवाना होकर प्रथम रात्रि प्रवास के लिए गोंडार गांव पहुंचेगी। वहीं 21 नवंबर को शीतकालीन गद्दी ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान होगी। दरअसल उखीमठ आगमन पर लगने वाले त्रिदिवसीय मद महेश्वर मेले की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। इस अवसर पर मुख्य कार्याधिकारी योगेंद्र सिंह ने बताया है कि कपाट बंद करने के लिए तैयारियां की जा रही हैं और 21 नवंबर को भगवान मद महेश्वर जी की डोली के शीतकालीन गद्दी स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचने के अवसर पर भव्य रूप से डोली का स्वागत किया जाएगा। मंदिर समिति द्वारा मद महेश्वर पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों को अधिक से अधिक सुविधाएं देने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। मसूरी की बात करेंगे, जहां मां दुर्गा के मंदिरों में चोरों ने दान पात्र और चांदी के छत्र पर हाथ साफ कर दिया। आपको बता दें कि सुबह के समय जब मां दुर्गा के मंदिर के लिए मंदिर के पुजारी उसे खोलने के लिए पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंदिर के मुख्य दरवाजे के साथ ही अंदर के दरवाजे के ताले तोड़े रहे। मंदिर के जो अंदर और बाहर का जो दरवाजा था वो टूटा हुआ मिला, ताले टूटे हुए मिले। मंदिर के दान पात्र को भी तोड़कर दान में दिए गए पैसों को चुराया गया था। भगवान पर चढ़े चांदी के छत्र भी चुरा लिए गए। सूचना के बाद मसूरी पुलिस चौकी से जो पुलिसकर्मी हैं वो मौके पर पहुंचे और चोरी की घटना को अंजाम देने वाले चोरों की तलाश में जुट गई। पुलिस के अनुसार चोरी के पीछे जिस तरीके से मंदिर में इस चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है ये वाकई में बेहद चिंता का विषय है और इसीलिए पुलिस का ये कहना है कि जल्द चोरों को पकड़ा जाएगा और जो चोर पकड़ में आएंगे उनसे पूछताछ भी की जाएगी। पूछताछ के आधार पर इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। क्या रात का होगा, मैंने रात को आरती उड़ती की थी और आरती करने के बाद जैसे मैं मंदिर का कुंड बंद करके कमरे में गया तो विश्राम करने के लिए गया। सुबह जैसे मैंने आरती के लिए मंदिर के कवाट खोले तो बिल्कुल मंदिर बिल्कुल तहस महस हो रखा था, पूरा मंदिर तोड़ा हुआ था। यहाँ से जो दान पात्र है वो भी बिखरा हुआ था, सारा दान पात्र गायब है। क्या क्या चोरी हुआ है यहाँ से? यहाँ से एक तो हमारे मंदिर का जो गल्ला होता है वो तोड़ ताड़ के सारे पैसे चोरी हो गए थे और जितने भी हमारे मंदिर का जो छत्र है माता रानी का छत्र छोड़ के अन्य जो छत्र है वो भी चोरी हो गया। सुबह मैं जैसे मंदिर का कपाट खोलने 5 साढ़े 5 बजे करीब आया तो तुरंत देखा मैंने सारे मंदिर के दरवाजे तोड़े हुए थे, ताले तुले तोड़े हुए थे और उनका सारा जो काम सारा मंदिर का जो सामान था सारा बिखरा हुआ था। हाँ, हमने अपने अध्यक्ष जी को फ़ोन किया था, सुनील जी को, प्रेम जी को फ़ोन किया था तो उन्होंने तुरंत ही पुलिस वालों को फ़ोन किया। और चलिए अब खबर आपको बताते हैं लालकुआं से, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट ने पुलिस अधिकारियों को जिले भर के थानों और चौकियों का निरीक्षण किया है। कानून व्यवस्था चाक चौबंद रखने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। हल्द्वानी एसपी सिटी हरबंश सिंह ने क्षेत्र का निरीक्षण किया और स्थानीय लोगों की समस्याओं को भी सुना। साथ ही अपराधों की रोकथाम, अपराधियों और नशा तस्करी की धरपकड़, महिला सुरक्षा और सत्यापन को लेकर भी चर्चा की गई। इस दौरान एसपी सिटी ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि उधम सिंह नगर से सटे होने के चलते बाहरी लोगों की आवाजाही के चलते नशा तस्करों की गतिविधियां यहां ज़्यादा रहती हैं। ऐसे में पुलिस को ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि सीमा से सटे क्षेत्रों में गश्त को बढ़ाया जाए और नशा तस्करों की धरपकड़ को लेकर विशेष अभियान भी चलाया जाए। कोतवाली पुलिस से गाँव में प्रबुद्ध लोगों के साथ बैठक कर कमेटियाँ गठित करने को कहा। उन्होंने क्षेत्र में बाहरी लोगों के खिलाफ सत्यापन अभियान चलाने के निर्देश भी जारी किए। इधर बैठक में पुलिस क्षेत्राधिकारी अभिनव चौधरी, कोतवाली प्रभारी सहित अनेक पुलिस वाले मौजूद रहे। कत्ता क्षेत्र में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया था। रात्रि चौपाल में लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में जाना गया और लोगों द्वारा अवगत कराया गया कि यहाँ पर ट्रैफिक की
और स्मैक की और शराब की बिक्री की, अवैध बिक्री की उनके द्वारा सूचनाएं दी गई। मेरे द्वारा क्षेत्राधिकारी लालकुआ और इंस्पेक्टर लालकुआ को बताया गया कि जो जनमानस जो सूचनाएं दे रहे हैं उन सूचनाओं पर कार्य किया जाए। और मुझे पूरी आशा है कि हमारे जो यहाँ के लोकल के अधिकारी हैं इस पे अच्छे से कार्रवाई करेंगे, ट्रैफिक को भी रेगुलेट करेंगे और स्मैक की भी जो भी सूचना प्राप्त होती है और शराब की जो भी सूचना प्राप्त होती है उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। नहीं, बिल्कुल इसके लिए लगातार निर्देशित किया जाता रहा है। अभी निर्देशित किया गया है कि जो भी संवेदनशील मुद्दे हैं, जो भी संवेदनशील क्षेत्र हैं, संवेदनशील क्षेत्रों पर गश्त बढ़ाई जाए और कोई भी अगर सूचना थाने पर आती है तो सूचना को तुरंत। प्रदेश के पशुपालकों को राज्य सरकार ने बड़ी सौगात दी है। उत्तराखंड सरकार ने आज मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई की शुरुआत की, जिसके माध्यम से दूरस्थ इलाकों में भी अब इन चिकित्सकों इकाइयों के जरिए पशुओं का इलाज हो सकेगा। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 1962 भी जारी किया गया है। इस योजना को शुरू करने में कर्नाटक, मेघालय के बाद उत्तराखंड देश का तीसरा राज्य होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने गॉट वैली, नाबार्ड, राष्ट्रीय गोकुल मिशन और इसके अलावा एनसीडीसी के अंतर्गत कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री संजय बालियान ने कहा कि ये प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इन चिकित्सा इकाइयों के जरिए जो पशुधन को हानि होती है उस पर काफ़ी हद तक अंकुश लग सकेगा और दूरस्थ इलाकों में पशुओं का इलाज हो सकेगा। कार्यक्रम में पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि पहले चरण में 60 चिकित्सा इकाइयों को प्रदेश के 13 जिलों में भेजा जा रहा है, जबकि दूसरी खेप में 60 और चिकित्सा इकाइयों को भेजा जाएगा। हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था कि हमारे उत्तराखंड के लोगों को एम्बुलेंस की सुविधा प्रोवाइड करी जाए। जिस तरीके से इंसानों को 108 की सेवा दी जा रही है, उसी तरीके से आज हमारे जो बेजुबान पशु हैं उनकी देखरेख के लिए मैं माननीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, कि हमने 60 एम्बुलेंसेज आज यहां पर लॉन्च करी हैं। 1962 एक हेल्पलाइन नंबर भी हमने यहां पर इशू किया है, जिसमें दूरस्थ क्षेत्र के जो हमारे लोग हैं, जो पशुपालक हैं, जब उनको कभी भी कोई उनके पशुओं को समस्या आए तो वो 1962 पे कॉल करेंगे और हमारी एम्बुलेंस वहाँ तक पहुँच के उनको जानवरों का उपचार करेगी। तो एक बहुत बड़ी हमारी देन है पशुपालकों के लिए। लगभग 50,000 पशुपालक हमारे डेयरी विभाग से जुड़े हुए हैं, 13,000 हमारे पशुपालन विभाग से जुड़े हुए हैं, कोऑपरेटिव विभाग से जुड़े हुए हैं और इन सब के लिए आज बहुत बड़ी राहत का दिन है। दूसरा, जो हमने एक गोट वैली कॉन्सेप्ट जो मैंने कंसेप्टलाइज किया था, जो मैंने सोचा था 2 महीने पहले हमारी चर्चा हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी से पहले, कि हम उत्तराखंड को ये पलायन को एड्रेस करना चाहते हैं। उत्तराखंड की जो बेरोज़गारी का इशू है, जिसको हर बार उठाया जाता है, इसको एड्रेस करने के लिए हमने गोट वैली कॉन्सेप्ट शुरू किया है। लंबे समय से जो हमारे पशु चिकित्सक हैं उनका एंटी अलाउंस सभी विभागों में मिल रहा है, तो उनके विभाग में भी मिलना चाहिए, जिससे कि हमारे पशुपालकों का और पशुओं का ठीक प्रकार से वो सहायता कर पाएंगे, ठीक प्रकार से अपना योगदान दे पाएंगे। वहीं आज यहाँ पर गोट वैली और हमारी गोकुल मिशन और एम्बुलेंस जो पशु पालन के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होंगी। हमारे दुर्गम इलाकों में जहाँ पर बहुत कठिन परिस्थितियों में पशुपालक काम करते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा सहायता होगी और जल्दी से जल्दी जहाँ पशुधन की जो हमारी हानि होती है वह भी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़।